तो आज देवकी कहने लगी है कि हे भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन भैया मेरी एक बात याद रखना कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो बिना परमात्मा की मर्जी से नहीं होता। और कहने लगी है देवकी कि मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी। कहने लगी है देवकी कि भैया मुझे जीवन दान देने वाले और मारने वाले आप कौन होते हो? हाँ, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। हाँ, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। मौत की घड़ी आ जाएगी, मौत की घड़ी आ जाएगी, वो घड़ी ना टल पाएगी। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। और हे भैया एक बात और याद रखना, हाँ ये बंधे समय का जीवन है और बंधे समय का मरना है। हाँ ये बंधे समय का जीवन है, ये बंधे समय का मरना है। और हाँ चल देता है वो बिना कहे, चल देता है वो बिना कहे, जब जैसी जिसकी बारी है। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। प्रकार से आज देवकी बार बार रो करके कहने लगी है कि हे भैया, मुझे मारने वाले
या मुझे जीवन देने वाले आप कौन होते हो? क्योंकि जिसका परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज अपनी बहन देवकी के पास में से कंस अपने महल में गया और जाकर के इसकी एक मुंह बोली बहन थी उसको बुलवाया। परीक्षित महाराज जी, कंस की बहन का नाम क्या था? इसकी एक मुंह बोली बहन थी जिसका नाम था पूतना। पूतना किसे कहते हैं? यानी इसका अर्थ तो ये निकलता है कि जिसके कोई पुत्र ना हो, लेकिन ये भी नहीं, क्योंकि बताया है और ये केवल पूतना के लिए नहीं, इस संसार की जितनी भी मैया है उन सब के लिए बताया है। जो अपने पुत्रों से, अपनी संतान से स्नेह रखती हो, प्रेम रखती हो और अन्य किसी के पुत्रों को देख करके या उसकी संतान को देख करके द्वेष भावना करती हो, उसे पूतना कहते हैं। आज इसको बुलवाने के बाद में कंस ने कहा कि बहन, मैंने हर रोज अपने यहाँ से सिपाहियों को भेजा है गोकुल में। 2 महीने के, 3 महीने के जितने भी बालक हैं उन सब को मैंने मरवा दिया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से ये आवाज निकलती है कि मेरा काल अभी जीवित है। तो इसलिए बहन, मेरा एक छोटा सा कार्य है, क्या आप उसे कर दोगी? तो पूतना कहने लगी कि बताओ भैया क्या काम है? कि गोकुल में जाकर के 1 महीने के, 2 महीने के, 15 दिन के जितने भी छोटे छोटे बालक हैं उन सब को जाकर के मार दो। तो आज पूतना कहने लगी ठीक है भैया। तो यहाँ से एक नटनी का रूप धारण करके आज उस गोकुल में गई है। और जैसे ही गोकुल में गई तो जाकर के ये सबसे पहले बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंच गई। और नंद के दरवाजे पर पहुंचने के बाद में आज वहां आवाज लगाने लगी, मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा। आज जैसे ही यशोदा को आवाज लगाई तो यशोदा मैया आज बाहर निकल करके आई और कहने लगी है कि बहन कौन हो तुम? तो आज कहने लगी मैया यशोदा से कि मुझे नहीं पहचाना, कि नहीं मैंने नहीं पहचाना, कौन हो आप?
कि हाँ सही बात है, अब तो आपके घर में लल्ला ने जन्म ले लिया है, इसलिए अब मुझे क्यों पहचानोगी, क्योंकि कहीं इसे बधाई ना देनी पड़े। तो मैया यशोदा कहने लगी वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन बताओ सच में मुझे नहीं मालूम आप कौन हो। कि तुमको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है, मैं तेरी मौसी की मौसी, मौसी की मौसी, मौसी की मौसी की लड़की हूँ। तो अब मैया यशोदा सोच में पड़ गई कि इतना लंबा रिश्ता, तो बहन आप ही बताओ मुझे कैसे याद रहता। तो मैया यशोदा कहने लगी चलो वो बात छोड़ो, आप ये बताओ आप किस लिए आई हो। कि मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर लल्ला ने जन्म लिया है, तो सोचा मैं भी जाकर के बधाई ले आऊं। तो आज मैया यशोदा कहने लगी कि ऐसी बात है कि हाँ, कि तो ऐसा करो कि मैं अभी जल लेकर के आती हूँ, तब तक मेरा लल्ला पालने में झूल रहा है, तुम जाओ और जाकर के उसे अपनी गोदी में उठा लो और देख लो मेरा लल्ला कैसा है। आज जैसे ही उसने घर में अंदर प्रवेश किया तो भगवान कन्हैया समझ गए। जैसे ही उसने प्रवेश किया तो भगवान कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब यहाँ पर परीक्षित जी को शंका हो गई कि भगवान कृष्ण ने ये जो पूतना आई थी तो एक नटनी का रूप धारण करके आई थी, लेकिन फिर भी कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया। तो श्री सुखदेव जी समझाते हे राजा परीक्षित कि जब ये रूप धारण करके आई तो इसका इतना सुंदर स्वरूप था, तो कृष्ण अपने मन में विचार करने लगे कि कहीं इसके रूप को देख करके मुझे मोह ना हो जाए, और अगर मुझे मोह हो गया तो फिर मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। एक कारण ये, और दूसरा कारण कि इसने जब घर के अंदर प्रवेश किया तो ये एक मैया का रूप यानी मैया का भाव लेकर के आई थी, तो इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं हे राजा परीक्षित, आज जैसे ही कन्हैया के पास में जाकर के उसे उठाया तो आज कन्हैया जी सोचने लगे हैं जैसे ही अपनी गोद में उठाया तो फिर भी कृष्ण ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। और जैसे ही अपना दुग्ध पान कराने लगी तो आज श्री कृष्ण ने क्या किया कि नटनी का वह भाव सब और समझ गए भगवान, और उन घूंटों के साथ ही और लगे खींचने प्राण। आज तो उन घूंटों के साथ में जैसे ही उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो आज चिल्लाती हुई आज बाहर की तरफ चली गई कि ओ मैया यशोदा मुझे बचाओ, ओ नंद बाबा मुझे बचाओ। लेकिन एक बात है
कि अगर मेरे प्रभु ने किसी को पकड़ लिया तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं। आज जब चिल्लाती हुई बाहर की तरफ भागी तो सभी गोकुलवासी आज बाहर निकल करके आए और आकर के जैसे ही उसे देखा तो उसका एक इतना विशाल स्वरूप हो गया कि आज सभी घबराने लगे कि कहीं कृष्ण को कुछ हो गया तो। आज सभी को बुलाने लगी है और कहने लगी है कि हे मैया यशोदा मुझे बचाओ, कि जीती जागती अगर यहाँ से और मैं घर को पहुँच जाऊंगी, मैं शपथ पुत्र की खाती हूँ और गोकुल में कभी ना आऊंगी। आज तो सभी को बुलाते हुए, लेकिन जब श्री कृष्ण ने पकड़ लिया तो आज उसे पकड़ने के बाद में उसे प्राणों को आज खींच लिया और यहीं पर उसके गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज उसका इतना विशाल स्वरूप देख करके सभी वहां आए और आकर के एक नसैनी के द्वारा श्री कृष्ण को उनके ऊपर से उठाया और उठाने के बाद में ईंधन इकट्ठा किया और जैसे ही उसके शरीर को जलाने के लिए हुए तो उस अग्नि को जलाया और उस अग्नि में से जो धुआं निकल रहा था उसमें से सुगंध आ रही थी। तो यहाँ पर परीक्षित जी को फिर शंका हो गई। तो परीक्षित जी कहने लगे हैं कि हे सुखदेव जी, ये तो एक राक्षसी थी, लेकिन फिर इसके शरीर को जलाने के बाद में इसके शरीर से जो धुआं निकला उसमें से सुगंध क्यों आई? तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, कि ये जो पूतना थी ये राजा बलि की पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला। और जिस समय बावन भगवान एक छोटा सा रूप धारण करके जब राजा बलि के द्वारे पर उनको छलने के लिए गए हैं तो ये अंदर से खड़ी होकर के देख रही थी और मन में इसने विचार किया कि ऐसा सुंदर पुत्र मेरा होता। लेकिन कब तक? जब तक राजा बलि से पृथ्वी को नहीं नापा, उससे पहले ये भाव थे। लेकिन उसके बाद में जब पृथ्वी को नाप लिया तो ये अपने मन में विचार करने लगी कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे जहर देके मार देती। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तेरी ये दोनों मनोकामना पूरी होगी। तो ये जब भगवान श्री कृष्ण के पास में गई तो अपने स्तनों से कालकूट नाम का विष लगा करके गई। तो यहाँ पर परीक्षित जी की शंका को दूर किया है, इसके कारण इसके शरीर से सुगंध आ रही थी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज तो कृष्ण को उनको ऊपर से हटाया और हटाने के बाद में मैया यशोदा ने आज कृष्ण और बलराम को दोनों को गौमूत्र से स्नान करवाया और स्नान करवाने के बाद में वस्त्र धारण करवाए। और इनके कुल गुरु थे जिनका नाम था गर्गाचार्य जी।
बोले गर्गाचार्य जी महाराज की जय हो। आज उनको बुलवाया और बुलवाने के बाद में उनसे कहा कि हे गुरुदेव, हमें अपने बालकों का नामकरण करवाना है। तो जैसे ही नामकरण करने से पहले आज गर्गाचार्य जी कहने लगे कि ठीक है, नामकरण तो मैं कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पूजा करना चाहता हूं। तो मैया यशोदा ने कृष्ण और बलराम को नए वस्त्र धारण करा करके पालने में बिठा दिया और बिठाने के बाद में गर्गाचार्य जी से कहा कि हे गुरुदेव, ये सामने मंदिर बना है, यही आप पूजा कर लो। आज जैसे ही पूजा करने के लिए बैठे तो इन्होंने अपने हाथ से प्रभु को भोग लगाने के लिए खिचड़ी बनाई और खिचड़ी को बनाने के बाद में आज अपने नेत्रों को बंद किया और बंद करने के बाद में आज कहने लगे हैं कि आइए प्रभु भोग लगाइए। तो यहाँ गर्गाचार्य जी की तो आंखें बंद हैं, लेकिन उधर से श्री कृष्ण धीरे 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 चलते हुए आए और आकर के खिचड़ी को खा लिया। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने अपने नेत्रों को खोला तो कहने लगे कि बड़े अचंभे की बात है कि इतने दिन हो गए मुझे पूजा करते हुए, लेकिन अभी तक प्रभु ने इस भोग को नहीं लगाया, लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद में ये थाली में जो खिचड़ी थी वो पूरी साफ है। तो आज गर्गाचार्य जी ने फिर से खिचड़ी बनाई तो गर्गाचार्य जी को विश्वास नहीं हुआ। तो आज जैसे ही खिचड़ी बना करके थाली में उसे रखा और रखने के बाद में आज कहने लगे हैं कि आइए प्रभु भोग लगाइए, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि अपने एक नेत्र को कर लिया बंद और एक नेत्र से देखने लगे हैं। आज जैसे ही एक नेत्र को खोल करके देख रहे हैं तो कन्हैया जी आए और आकर के जैसे ही हाथ खाने के लिए आगे बढ़ाया तो गर्गाचार्य जी ने हाथ को पकड़ लिया और हाथ को पकड़ करके कहने लगे, क्यों रे? तो वो तू है जिस खिचड़ी को तू बार बार खाने लगा है। तो आज जैसे ही उनके हाथ को पकड़ा तो आज कन्हैया जी अपने असली स्वरूप में आ गए और जैसे ही अपने स्वरूप में आए तो गर्गाचार्य जी आज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे, प्रभु आप, और वो भी इस रूप में कि प्रभु आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। आज इस प्रकार से गर्गाचार्य जी को दर्शन दिए और उसके बाद में कहीं मैया को पता ना चल जाए तो उसके लिए बाद में उनका नामकरण किया है। तो यहाँ पर नाम रखा है कृष्ण, कन्हैया, केशव और इनसे बड़े हैं जिनका नाम है बलदाऊ, बलराम। आज इस प्रकार से इनका नामकरण किया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, एक दिन मैया यशोदा दधी मंथन कर रही थी और कन्हैया ने जाकर के आज मिट्टी खा ली और जैसे ही मिट्टी खाई तो इनकी एक सखी देख रही थी, उसने कहा कि मैया यशोदा देखो कन्हैया ने मिट्टी खा ली है।
तो आज मैया यशोदा कन्हैया जी के पास में गई और जाकर के कान को पकड़ लिया, और कान को पकड़ने के बाद में आज कहने लगी है, क्यों रे तूने मिट्टी खाई है? तो अब छोटे से थे, कुछ बोल तो नहीं सकते, लेकिन अपने होठों को दबा लिया और गर्दन को हिलाने लगे कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो आज मैया यशोदा एक छोटी सी डंडी लेकर के आज कन्हैया को कान को पकड़ के आज उसे धमकाने लगी है। तो आज जैसे ही कन्हैया जी ने अपने मुख को खोला, और जैसे ही मुंह को खोला तो उसमें पृथ्वी, आकाश, यानी मैया यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। और जैसे ही उसके मुख में उस ब्रह्मांड को देखा तो मैया यशोदा कहने लगी कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये तो कोई बवाल है कि जिसके मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है वो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। आज ये सोच करके मैया यशोदा को वही मूर्छा आ गई। अब बाल कृष्ण आज कन्हैया जी अपने मन में विचार करने लगे कि अगर मैया के दिमाग में अगर ये बात रह गई तो मैया यशोदा मुझे अपना पुत्र नहीं समझेंगी। तो आज कन्हैया जी ने अपनी योग माया के द्वारा मैया जी को उसे एक सपना समझ करके भुलाया। और भुलाने के बाद में आज जैसे ही मैया उठी है तो कन्हैया को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के आज खिलाने लगी है। आज जैसे ही गोद में लेकर के खिलाने लगी तो कन्हैया जी, आज रात्रि का समय हो गया और कन्हैया जी जैसे ही खेल रहे हैं तो उनकी नजर पड़ी चंद्रमा की तरफ। आज जैसे ही चंद्रमा की तरफ नजर पड़ी तो आज कहने लगे मैया से कि मैया मुझे वो खिलौना चाहिए। तो मैया आज बार बार समझाने लगी है कि बेटा वो कोई खिलौना नहीं है, वो चंदा मामा है। उनको हम दूर से देखते हैं, दूर से नमस्कार करते हैं, उनको हम पास नहीं ला सकते, लेकिन अब छोटे से हैं, वो क्या समझे। और आज हट पड़ गए। कि हट पकड़े सावरिया